ये रोटेशन ऑफ है ना? पता नहीं, देखो रोटेशन ऑफ ऐसे ही रहता है ना? नहीं, ऑन रहेगा। अच्छा ऑन रहेगा, क्योंकि वैसा आया था आपसे। देखो हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज से हम रामायण की श्रृंखला को चालू कर रहे हैं और आज रविवार का दिन है, जो कि रामायण शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि भगवान राम जो हैं सूर्यवंशी हैं और सूर्य का जो है आज का जो दिन है, सूर्य का आदित्यवार, रविवार जो है संडे, हर भाषा में ये सूर्य का ही दिन है। तो प्रभु को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। रामायण के कथाकार वाल्मीकि जी को प्रणाम है। वाल्मीकि गिरा संभूता श्री रामा बोधनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनात्रयम्। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिण शृण्वन् राम कथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हनुमान जी को प्रणाम है। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। और श्री राम सीता जी और उनके सारे परिवारों को प्रणाम है। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्रमय अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनेभ्यः। तो हम रामायण महात्म्य से सबसे पहले एक बहुत सुंदर सा श्लोक यहाँ बोलेंगे, जो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामा त्वमेव श्रेयः। इस श्लोक को अगर आप देखेंगे, इसमें संस्कृत के विभक्ति के 7 रूप इसमें आपको मिल जाएंगे, है ना। राम के 7 रूप, रामः प्रथमा, है ना, रामम द्वितीया, रामेन तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामात् पंचमी, रामस्य षष्ठी, रामे सप्तमी और राम संबोधन। तो आपको सारे के सारे रूप यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा संस्कृत सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, शास्त्र को समझने में आपको मदद मिलेगा। राम के रूप याद करिए रामायण में। इतना तो अगर आप थोड़ा संस्कृत और थोड़ा भक्ति का समन्वय मिला के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शास्त्रों को प्रवेश करने के लिए संस्कृत की चाबी बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत की चाबी अगर आपके पास में है तो जो आचार्यों ने जो ग्रंथ और खजाना जो लिख रखा है, उस खजाने को आप एसेस कर सकते हैं। और अगर वो उस खजाने को आप एसेस कर लेंगे तो उस रस को भी आप समझ पाएंगे कि किस रस को कैसे कैसे आचार्य लोग जो है वो उठा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक श्लोक दिखाता हूँ रामायण के, और श्लोक के आचार्यों का टीका दिखाता हूँ। जब बात है, जब राम वनवास को जा रहे हैं
और लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास जाते हैं परमिशन मांगने के लिए, सुमित्रा से परमिशन मांगने जाते हैं। तो सुमित्रा जो माँ है, जो बिहार की रहने वाली थी, बिहार से उनका लक्ष्मण जी जो हैं उनका जो ननिहाल है वो बिहार है। तो सुमित्रा जी से पूछती हैं, सुमित्रा जी से पूछते हैं लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा जी कहते हैं कि मैं क्या जाऊं? तो सुमित्रा जी आदेश देती हैं, कहती हैं रामं दशरथं विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामं दशरथं विद्धिम, आज से राम ही तुम्हारे लिए दशरथ हैं। रामम दशरथम विद्धि, आज से तुम्हारे लिए ये जान जाओ, विधि मतलब जानो कि आज से राम तुम्हारे लिए दशरथ हैं। माम विद्धि जनकात्मजाम, तुमको जो अपनी माँ जो है ये जानकी है, तुम्हारी माँ है आज से। अयोध्याम अटवीं विद्धि, ये जो जंगल है उसको तुम अयोध्या समझना, क्योंकि जहाँ राम और जहाँ जानकी वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, जाओ बच्चे, गच्छ मतलब आज्ञार्थक हुआ, आज्ञा देना हुआ संस्कृत में। हितात जाओ, सुख से जाओ, ये कह रही गच्छतात यथा सुखम। अब आचार्यों ने उसको संस्कृत की टीकाओं में कैसे लिखा है सो सुनिए। रामम दासरथम विद्धि, दासरथम गरुड़ के रथ पे सवार, दशरथ मतलब होता है गरुड़ का रथ। अगर उसको तोड़िएगा शब्द को, दस रथ को तोड़िएगा, दस मतलब हो जाएगा गरुड़, रथ मतलब हो जाएगा गरुड़ के रथ पे सवार व्यक्ति, मतलब राम जो हैं वो गरुड़ासन है। राम वही गरुड़ासन विष्णु हैं जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। माम विधि जनकात्मजाम, और सबकी माँ जो लक्ष्मी है वही जनकात्मजा है, वही तुम्हारे साथ जा रही है। अयोध्याम अटवीं विद्धि, अयोध्याम, युद्ध मतलब जो होता है लड़ाई, अयुद्ध मतलब जो इसको युद्ध में जीता ना जा सके उसको कहते हैं अयोध्या। तो अयोध्या वो स्थान है जिस स्थान पे लक्ष्मी साक्षात है, उस स्थान को कोई जीत नहीं सकता। जहाँ लक्ष्मी साक्षात खड़ी है कोई जीत नहीं सकता उस स्थान को, साक्षात। गीता में भी ये श्लोक आता है कि जहाँ पे भी जनार्दन है और जहाँ पे लक्ष्मी, वहीं तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवार नीतिर्मतिर ममा। श्री मतलब लक्ष्मी, वहीं पे लक्ष्मी का निवास है और उसको कोई जीत नहीं सकता। तो जहाँ पे साक्षात सीता और राम जा रहे हैं उस स्थान को तो अयोध्या ही कहा जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। गच्छतात यथा सुखम, बेटा सुख से जाओ, कोई टेंशन ही नहीं तुमको, आराम से जाओ। चलिए दूसरे आचार्य लेते हैं, है ना। दूसरे आचार्य और आचार्य बदले तो और टीकाएँ मिलेंगी। टीका सुनिए कैसी है। रामम दशरथम विद्धि, राम जो हैं, रामम दशरथम विश्रांति विद्धि, राम के जाते ही दशरथ विश्रांति को प्राप्त कर जाएंगे। विश्रांति मतलब हमेशा के लिए सो जाएंगे। माम विद्धि जनकात्मजाम, फिर मैं क्या करूंगी जब पति नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा बेटा नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूंगी। जनकात्मजाम, मैं अपने जनक के पास चली जाऊंगी, जहाँ से मैं आई थी, अपने में मैके चली जाऊंगी। अयोध्याम अटवीं विद्धि, अयोध्या क्या बन जाएगा उस दिन से, जंगल हो जाएगा तुम, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे माँ होंगे ना तुम्हारे बाप होंगे, यहाँ पे केवल रोना धोना होगा। दीवारों पे घास फूस उग जाएंगे, पीपल के पेड़ जन्म जाएंगे। तो ऐसे जंगल को देखने के लिए क्यों रहोगे बेटा, यथा सुखम, निकल जाओ। गच्छ आज्ञार्थक, निकल जाओ बेटा, गच्छ मतलब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आचार्य बदले और एक आचार्य लिखते हैं, रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि, राम और दशरथ को एक मानना। अब ये व्यंग्यात्मक, दशरथ जो हैं जोरू के गुलाम, उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पे तुमको घर से निकाला है, और राम में भी कोई फर्क नहीं है। पत्नी जो है उसको जब कहेगी, जब जंगल में जब वो सीता कहेगी कि ये हिरण मुझे ला के दीजिए, ये भी घर छोड़ के निकलेंगे पत्नी के कहना मानने के लिए। जैसे वो पत्नी का कहना मानने में एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट होंगे। इसमें फ़र्क मत समझना। इसमें
जैसा बाप वैसा बेटा। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। बेटा अपनी माँ से समझ लेना कि सारी स्त्रियां कैसी होंगी, मेरे में और इस जनकात्मजा में कोई फर्क नहीं दिखेगा तुमको। वो भी व्यंग्यात्मक है। क्या व्यंग कर रही है? मैं आज बोल रही हूँ बेटा निकलो घर से जाओ, राम के पीछे पीछे जाओ, मैं कह रही हूँ। और ये जानकी तुमको जंगल में यही कहने वाली। हिरण खोजने राम गए और सीता कहती है राम के पीछे पीछे जाओ। तो जानकी भी वही कहने वाली है जो मैं आज कह रही हूँ। फिर क्या होगा जब तुम पीछे पीछे जाओगे राम को खोजने के लिए जंगल में? तो राम को जब खोजने जाओगे तो जो अयोध्याम अटवीम विद्धि, आज जो अयोध्या में रोना धोना हो रहा है, अटवी मतलब जंगल, अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल में भी वही रोना धोना होने वाला है। यही रोना धोना वहां होगा। गच्छतात यथा सुखम, इसका तुम गहरा मतलब समझो। तात, तात मतलब प्यारे, और सुख से जाओ। सुख से जाना और होशियार रहना, चौकन्ने रहना। तो देखिए एक ही श्लोक है जितने आचार्यों के पास आप जाएंगे उतना एंगल मिलेगा उस श्लोक को समझने का, और उतने एंगल से आप उसको समझ सकते हैं, है ना। रामम दशरथम विद्धि, कहिए रामम दशरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि, गच्छतात यथा सुखम। तो रामायण की जो शुरुआत है उसका एक रामायण महात्म्य का पहला श्लोक है जो हम अभी यहाँ देख रहे हैं। तो इस श्लोक का पहला श्लोक है रामायण महात्म्य का, रामम शरणम समस्त जगताम। तो एक बार हम इस विभक्ति को फिर से दोहराएंगे। पर रामः, रामम, रामेण, रामाय, और किसको याद हो गया? रामात, रामस्य, रामे, हे राम। सातों के सातों विभक्ति, आठवां भी इसी में है ना। मतलब संबोधन को इसको जो पुकार रहे हैं इसको विभक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इसको विभक्ति में मानते हैं एक। तो इस तरह से सातों के सातों विभक्ति एक श्लोक में आ रहे हैं। अब हम रामायण में इसके विषय में प्रवेश करते हैं। विशेष करके चैत्र महीने में, माघ महीने में और कार्तिक महीने में रामायण सुनने का विशेष महत्व है। और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, हरि बोल। और अभी कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष में सुनेंगे तो और है, तो ये चलता रहेगा। अभी कृष्ण पक्ष से चालू होकर शुक्ल पक्ष और कितने कृष्ण और शुक्ल निकलेंगे, इसमें चलते रहेंगे सब। तो इसमें आप अब आपको इस अगला चीज हम ये प्रूफ करके दे रहे हैं कि रामायण हुआ कब। तो ये कहाँ से तो खोज के लाना पड़ेगा, इतना आसान चीज़ नहीं है बताना रामायण हुआ कब था, है ना। तो थोड़ा सा ब्रह्मा जी का डे हम फिर से आपको समझाते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन हम देख रहे हैं। एक दिन कैसा होता है ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का एक दिन मान लीजिए इतना बड़ा है, ये 24 घंटा है उनका टोटल। तो 24 घंटा जो है उसमें 14 भाग है। 24 नहीं, 12 घंटा उनका जो 12 घंटा है, 12 घंटा उसमें 14 पार्ट्स हैं। 12/14 इतने इतने का एक एक पार्ट है। इस एक पार्ट को मनु कहते हैं, मनवंतर, एक मनु का समय कहते हैं। तो अभी जो है इतना सा जो एक पार्ट है मनु का पार्ट, अभी जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7वां मनु का समय चल रहा है। एक मनु के पास 71 दिव्य युग होते हैं। दिव्य युग, एक दिव्य युग जो होता है उसमें 4 युग होते हैं। 4 युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, दिख रहा है, कली, ठीक है ना।
कलयुग जो है यह है 4,32,000 साल का। किसी ने YouTube में सवाल किया है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, 5,000 साल पार हो गया है, तो 4,27,000 साल बाकी है। मैंने कहा करेक्ट, आपने सही समझा। अब वो कह रहे हैं कि 4,27,000 साल बाकी है, लेकिन इतना पाप बढ़ गया है, लग रहा है कलयुग का अंत आ गया है, तो 4,27,000 साल कैसे खींचेगा ये? हम कहे ये हमारा विषय का वस्तु ही नहीं है, ये खींचेगा, समय है, खींचेगा ही खींचेगा। और हर आदमी को लगता है कि कलयुग घोर आ गया। अगर आप 50 साल पहले के आदमी को पूछिएगा तो उस समय के लोग, उस समय के अगर आपने पहले के लोगों से बात किया, आप बोलेंगे घोर कलयुग आ गया है। तभी के लोग भी यही बोलते थे, घोर कलयुग आ गया है। दूध में लोग पानी मिला दे रहे, तब कलयुग था, दूध में पानी मिला दिया तो घोर कलयुग आ गया। अब दूध में यूरिया मिला दे रहे। कुछ दिन के बाद लोग बोलेंगे अच्छा दूध भी होता था उसमें। साइलेंट। लोग बोलेंगे कि उसमें दूध भी होता था क्या? अच्छा, हमारे यहाँ तो पानी में यूरिया मिला दे रहे हैं। तो कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ते ही जाएंगी। और कलयुग के अंत में लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि लोग जंगलों में भाग जाएंगे रहने के लिए। सरकार ही उनको तबाह कर देगी। इतना टैक्स लेगी सरकार कि लोग जंगल में जाके रहेंगे। शहर में रहेंगे तो टैक्स से परेशान हो जाएंगे। और आगे जो है सबसे ऊंचा जो आदमी होगा वो 1 फीट का होगा, और जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होगा 30 साल का। लोगों की उम्र कम 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 होते होती जाएगी। मतलब बैगन के पेड़ पे सीढ़ी लगा के चढ़ना होगा, तब ना। आधा फीट का आदमी होगा, 1 फीट का बैगन का पेड़ होगा, तो चढ़ेगा कैसे उस पर? किसी तरह चढ़ पाएगा। तो ऐसे ऐसे दिव्युग हैं। तो अभी चल रहा है 7वां मनु का चल रहा है कलयुग। 7वें मनु में 71 दिव्युग हैं। 71 में अभी जो चल रहा है वो 28th दिव्युग चल रहा है, 28वां 28वां दिव्युग चालू है अभी। और इस 71 के अंदर ये कहीं पे हम यहाँ पे हैं, कहीं बीच में है ना। तो एक दिव्युग में 4 आए और चारों को जोड़ के एक दिव्युग का जो टोटल टाइम है वो 4,43,20,000 साल का होता है। ये टोटल एक दिव्युग का टाइम है। इतना टाइम होता है। अब आप सोचिए कि इतना मगजमारी क्यों कर रहे हैं? देखिए उसका कारण है। 7वें को हम बड़ा करते हैं, एक्सपैंड। इसमें 28, इसमें है 71, टोटल 71 दिव्युग है इसमें। और अभी हम चल रहे हैं 28वें में। अभी 28वें का टाइम चल रहा है, अभी चल रहा है। इस 71 टोटल है, उसमें 28वां ये चल रहा है अभी का। इसके है पहले है, मतलब ये हो गया 43,20,000 साल का, ये दिव्युग है। इसके बाद है 27वां, उसके पहले 26वां, उसके पहले 25वां, उसके पहले 24वां। लघु भागवतामृत का श्लोक है, कौसल्याम दासरथान नव दुर्वा दल दयुत्य त्रेतायाम आविर्भावश्च चतुर्विंशे चतुर्युगे भरतेन सुमित्रायाम नंदनाभ्याम च संयुता। कौशल्या दशरथ के बेटे होंगे और नई दुर्वा घास के जैसा उनका रंग होगा। दुर्वा घास का रंग कैसा होता है? हरा। वैसा उनका नए दुर्वा घास के जैसा उनका रंग होगा। और त्रेता युग में आएंगे। कौन से त्रेता युग में? चतुर्विंशे, 24वें त्रेता युग में आएंगे। 24वां दिव्युग में सतयुग होगा, त्रेता होगा, और यहाँ भी द्वापर होगा और कली होगा। तो इसके त्रेता युग में, 24वें के त्रेता युग में राम आएंगे, आए थे। ग्रीन कलर ले लेते हैं क्योंकि राम दुर्वा घास के रंग के थे। तो राम तब आए थे, मतलब अगर आप जोड़िएगा तो 43 लाख 1 2 3 4 इंटू 4 तो ऐसे ही पार हो गया है ना, प्लस 1 द्वापर और 1 कली और फिर जाके त्रेता, मतलब कलियुग और द्वापर जोड़ दीजिएगा तो 4 4 8
432 का 3 टाइम्स प्लस 432,000 इंटू 3, ये जोड़िएगा तो जाके राम का टाइम निकलेगा कि कितने दिन पहले राम भगवान आए थे। तो ये जोड़ ही लेते हैं। 43 लाख को 4 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया, और इसको भी कर दीजिए। ठीक है, बराबर है। अब दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितने साल हो गए? 1,85,76,000 वर्ष। Hence proved LHS is equal to RHS। भगवान राम का जो समय हमने शास्त्रों से, शास्त्र में तो केवल इतना लिखा हुआ है, हमने उसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। इतने लाख साल पहले राम आए, इस त्रेता युग में नहीं आए। जो 28वां दिव्य युग चल रहा है, इसके त्रेता युग में, जो हम अभी कलयुग में यहाँ जी रहे हैं, इसके त्रेता युग में भगवान राम नहीं आए हैं। भगवान राम 24वें के त्रेता युग में आए हुए हैं। तो 1,85,76,000 साल पहले भगवान राम आए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पहले आए, है ना। अब अगर आपको एक क्लियर है, बहुत सारे भारत में स्कॉलर लोग हैं जो कहते हैं कि 12,000 साल पहले आए राम, 5,000 साल पहले कृष्ण आए, है ना। तो उनको मैं क्या कहूँ? मूर्ख तब तक ही मूर्ख होता है जब तक बोलता नहीं। बोलते ही मूर्ख को पकड़ सकते हैं कि मूर्ख कौन है ना। और हम आपको क्या कहें, आप आगे समझदार हैं। श्लोक है, कैलकुलेशन है। अगर उनको गिनती नहीं आती है तो किसी 10वीं पास लड़के से सीख लें कि गिनती कैसे करते हैं, और गिनती करके निकालने इतने साल लगते हैं, है ना। और उसके बाद फिर आगे बात करें। शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, ऐसे मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब हम रामायण में एकदम प्रॉपर रामायण में अब प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने आपको खाली बैकग्राउंड दिया। हाँ, लघु भाग, 1 मिनट, अरे ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब इसका ये जो श्लोक है, आपको श्लोक में डिस्प्ले कर देता हूँ, क्योंकि आपको लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। कौसल्याम दाशरथान नव दुर्वा दल द्वैता त्रेतायाम आविर्भावश्च चतुर्विंशे चतुर्युगे भरतेन सुमित्राया नंदनाभ्याम च संयुता। ये है 3रा अध्याय 78वां श्लोक। लीलावतार निरूपण है चैप्टर का नाम, और ग्रंथ का नाम है लघु भागवतामृत, और ऑथर हैं इसके रूप गोस्वामी। हरे कृष्ण। यह है, लिख देते हैं, चैप्टर 3 वर्स नंबर 78, लघु भागवतामृत, LBM शॉर्ट फॉर्म, और राइटर है श्री रूप गोस्वामी। वहाँ पे लिखा हुआ है, इस एक श्लोक को खोजने के लिए मेरा सुबह का पूरा समय गया। इस क्लास को देने के लिए मुझे कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये श्लोक और ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट निकाल के देना था, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो प्रचार करना चाहते हैं और जिनको सॉलिड कुछ मिसाइल्स चाहिए, इसलिए एक मिसाइल को खोजने में इतना समय गया। पूरा उसको पढ़ते पढ़ते आखिरी में ये ज्वेल जो है, श्लोक का जो ज्वेल है, जो ये श्लोक है, ये मिला है ना। और इस श्लोक को आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें कभी भी, और स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़ लें। एक श्लोक है, पहला श्लोक है इसलिए हम लिख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ओम तपः स्वाध्याय
क्या हो गया? क्या हो गया इसको? इसको दोहराएंगे। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विनाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। श्लोक का शुरुआत जो है त से हो रहा है ना। ओम तो मतलब सब में लगेगा, शुरुआत होगा त से। तो जो रामायण जो है त से शुरू हो रहा है और इसलिए इस पूरे रामायण को गायत्री मंत्र की संज्ञा दी गई है त से शुरुआत होने के कारण। और भागवतम जो है वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्यत अन्वयादितरस चार्थे सौभिज्ञ स्वराट, वो भी ज से शुरू होके और नाम संकीर्तन यस्य श्लोक का जो आखिरी का जो शब्द है दोनों को जोड़ देने से पूरा का पूरा जो है एक गायत्री मंत्र बन जाता है। शुरू से अंत तक पूरा भागवत एक गायत्री मंत्र है और शुरू से अंत तक पूरा रामायण भी एक गायत्री मंत्र है। इतना बड़ा साइंस है लिखना, शास्त्र लिखना कोई ऐसे एरो गेरे का काम नहीं। किस शास्त्र को लिखने में बहुत बड़ा विज्ञान होता है, एक एक शब्दों को तोड़ना जोड़ना बहुत ही बड़ा साइंस होता है। तो इसलिए ये श्लोक है पहला और श्लोक का अर्थ है तप और स्वाध्याय में निरत, निकृष्ट रूपे न रत। तप और स्वाध्याय में लगे हुए तपस्वी लोगों ने सवाल पूछा। उसमें जो सबसे बेस्ट तपस्वी थे वाल्मीकि तपस्वियों के जो लीडर थे, उन्होंने अपने गुरु नारद से, द्वितीय नारद को उन्होंने सवाल किया। मुनिपुंग सवाल किया, क्या सवाल किया? कौन अस्मिन् सांप्रता लोके, सारे श्लोक नहीं लिख पाएंगे कौन अस्मिन् सांप्रता लोके वीर्यश्च कस्य गुणवान कस्य च वीर्यवान। प्रेजेंट टेंस में सवाल किया गया है, वर्तमान काल में सवाल किया गया है। आज के समय वाल्मीकि सवाल कर रहे हैं त्रेता युग में, आज के समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान भी है और वीर्यवान भी है, शक्तिवान भी है और गुणवान भी है। प्रायः क्या देखा जाता है, जिसके पास शक्ति है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहती है। शक्तिवान व्यक्तियों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, प्रायः देखा जाता है। और जिनकी बुद्धि सही चलती है उनके पास शक्ति नहीं रहती है, ये भी देखा जाता है। और अगर जिनके पास शक्ति भी है और गुण भी है, लेकिन शक्ति को दिखाने का जो समय होता है वो उनको सब पता नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कि समय का ज्ञान हो कि कब वो शक्ति दिखाना है और कब वो शक्ति नहीं दिखाना है, ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जानकारी में? ये सवाल किया जा रहा है। और जब ये सवाल किया गया तो
सवाल के उत्तर में नारद मुनि उनको आंसर करते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति। तो वहाँ से वो रामायण की शुरुआत, वो कहते हैं कि राम के नाम के राजा हुए, राजा हैं मतलब वर्तमान काल में चल रहा है, जिनके उंगली के इशारे से ऐसा वो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं, जिनको ऐसे करने से देवताओं के सारे समूह डर जाते हैं, जिनका नाम सुन के कलयुग के सारे पाप कट सकते हैं। मतलब पापों में सबसे बड़ा पाप कहा गया है कलयुग में रहना। कलयुग में रहना ही पाप है, और कुछ कर दिए तो पापी है। कलयुग के बारे में और क्या कहा जाए। कलयुग इतना महान है, नाम केवल यहाँ रहने वालों के लिए लोगों को दया आती है कि लोग कैसे रह रहे हैं इसमें। सही कहा था किसी ने कि 4,27,000 साल कैसे कटेंगे, इतना पाप बढ़ गया है। भाई आप चिंता मत करो, आप हरि नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आप लेके निकल जाओ। कलयुग का पापों का वर्णन हमने पिछले पूरे सीरीज में 150 लेक्चर के सीरीज में किया हुआ है। एक बैंकों का माया जाल जो है, हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स समझाया है कि कैसे सबसे बड़े मायावी बैंक लोग हैं और लोगों को कैसे फंसा देते हैं। आप उसको सुन लीजिएगा, आपको एक आइडिया लगेगा कलयुग किस स्तर पे चला जा रहा है। भारत सरकार का जो करीब 2018 का जो आय था, रामायण में थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि कलयुग के बारे में वर्णन है। तो 2018 में जो सरकारी आय थी कुछ 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। उसमें से 4.5 लाख करोड़ जनता में बांटा गया, जिसमें नेताओं का भ्रष्टाचार सब जोड़ के वो टोटल जो बटा 4.5 लाख करोड़, और करीब 5 लाख करोड़ जो है वो बैंकों ने सूद के तौर से वसूल किया भारत सरकार से। हरे कृष्ण। और कुल साल भर का अगर कुछ पूरा जोड़ेंगे तो 25 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा है, जनता से सूद लेना, राज्य सरकार से सूद लेना, केंद्र सरकार से सूद लेना, सारा जोड़ के 25 लाख करोड़ जो है बैंक साइफन आउट कर देती है एक साल के अंदर देश से। और 4.5 लाख करोड़ में पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है, नेताओं का डेवलपमेंट या पब्लिक का डेवलपमेंट जो भी है, वो 4.5 लाख करोड़ के अंदर है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो कलयुग काफ़ी घोर है, और जब पैसा बहुत बेरापराध पैसा आता है किसी के पास तो कोई सही काम में नहीं लगता है ना, सारे उससे गलत ही काम होते हैं। उसमें हम विवरण देना ही उसमें व्यर्थ है। हम आते हैं रामायण में। तो ये पूरा रामायण उन्होंने सुनाया, राम के बारे में नारद मुनि ने बताना चालू किया, और एक चैप्टर में पूरा उन्होंने रामायण सुना दिया, पूरे एक ही चैप्टर के अंदर। राम कैसे राजा हुए, कैसे राम अयोध्या में पैदा हुए, वहाँ से मिथिला गए, जनकपुरी गए, मैथिली से विवाह किया, धनुष को तोड़ा, वहाँ से वहाँ से लौटे, परशुराम जी का क्रोध शांत किया, और इस तरह से पूरा वनवास मिला, वन में गए, और वहाँ पे सीता जी का हरण हुआ, और फिर सुग्रीव से दोस्ती करके लंका में चढ़ाई करके रावण को मार के सीता को वापस लेके फिर से राज्याभिषेक हुआ। ये पूरा का पूरा जो कांड है, ये पूरा भगवान नारद मुनि ने उनको पूरा का पूरा सुना दिया। और वो सुनने के बाद वाल्मीकि तो गदगद हो गए, रामायण मिल गया उनको, और पूरा कलयुग का प्रहार करने वाला चीज़ मिल गया। अब क्या हुआ, वाल्मीकि के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि इसको कुछ लिख के हमको पूरा पब्लिक में प्रस्तुत करना, ऐसा कोई इच्छा नहीं था उनकी। तब क्या हुआ, उनके आश्रम में चिड़ियों का जोड़ा घूम रहा था, क्रौंच पक्षी का जोड़ा घूम रहा था। और क्रौंच पक्षी का जोड़ा जब घूम रहा था तो एक बहेलिये ने ऐसा तीर मारा कि एक ही तीर से 2 पक्षी का शिकार करते हुए निकल गया, और दोनों पक्षी छटपटा के गिर गए। और गिरते ही वाल्मीकि ने देखा और मुंह से अकस्मात निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये निषाद जिसने भी ये मारा है, शाश्वत काल तक तुमको सफलता न मिले, तड़पते रहो जिंदगी भर, नालायक। ऐसा श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो वाल्मीकि को खुद ही लगा कि इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। आजीवन जन्म जन्म तक किसी को दुख नहीं का आपने श्राप दे दिया। एक बार उसने काम किए और इतना बड़ा श्राप कुछ ज़्यादा हो गया। और जब उनको ये फीलिंग आ रहा था तो उसी फीलिंग से वो नहा के वापस आए, और नहाने के बाद फिर मन में सोच रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी वहाँ पे उतरे आकाश से। और ब्रह्मा जी जैसे उतरे, चतुर्मुखम तेज महातेज ब्रह्मा वहाँ प्रकट हो गए। और प्रकट होती सब लोगों ने प्रणाम किया, आरती किया ब्रह्मा जी का। कैसे बड़े व्यक्ति जो होते हैं
ऐसे तो यहाँ कलयुग में दिखने वाले नहीं, अगर दिख गए किसी को तो ये सब आप कर सकते हैं। अर्घ्यम और जलम सारा उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे मन में जो है आप जान ही रहे हैं कि हमने ऐसा एक श्राप दे दिया किसी को, अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी हंस के कहे, वो देव प्रेरणा थी बस, ऐसे नहीं तुम्हें वो श्राप दिया है, तुम्हारा श्राप भी किसी के भले के लिए होगा। अरे मेरा श्राप से उसका क्या भला होने वाला है। बोले तुम्हारे श्राप से इसका नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का भला हो जाएगा। कैसे? तुमने जो श्लोक बोला है ये अनुष्टुप छंद में एक स्टाइल से बोला है, और नारद ने जो तुमको सिखाया है वो अलग एक स्टाइल से सिखाया है। वो जो सिखाया है उसको इस स्टाइल में डाल के एक बड़ा ग्रंथ का निर्माण करो, रामायण ग्रंथ बनाओ, पूरा बड़ा एक ग्रंथ बना दो। तो अगला सवाल ये है कि किसी के मन में कि उन्होंने तो एक चैप्टर बोला है, उसको 24,000 श्लोक 500 चैप्टर में कैसे करेंगे। 500 चैप्टर में करने के लिए भाई फेंकाई करने का बात हो गया ना, कि जितना आपने सुना है उससे ज़्यादा आपको लिखना है, कैसे करिएगा फिर। लिख सकते हैं तब कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं न ते वाग्निर्ता वाक् काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथा पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। तुम्हारी बात कभी झूठी नहीं होगी, बस तुम लिखना चालू करो। शक्ति दे दिया उन्होंने। फिर अगला सवाल, फिर भी थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है, आप तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा लग रहा है। तो अगला कहते हैं ततः पश्यति धर्मात्मा। उन्होंने जल आचमन किया और लिखना चालू किया, ट्राई किया, फिर भी जैसे लिखना चालू किया तो उनको क्या दिखने लगा, सर्वम योगम आस्थिता। योग में जैसे वो सिद्ध बैठे उनको सब दिखना चालू हो गया। और कैसे दिखने लगा, पूरा यत तत्र निर्वृत्तम पानवका अमलकम यथा। हाथ में रखे हुए आंवले के जैसा दिखने लगा रामायण उनको। हाथ में रखा आंवला मतलब उठा के फेंकिएगा तो उसका वजन फील होगा। मतलब अगर रामायण में कहीं आम का पेड़ लगा हुआ है और वो अगर है तो वाल्मीकि लिखते समय उसको छू के देख सकते हैं और खा के भी देख सकते हैं। 5D एक्सपीरियंस हो रहा था उनको। एक्चुअली उनको दिख रहा था सब चीज़, और वो दिखते हुए उन्होंने लिखना चालू किया। और 500 चैप्टर्स में 6 कांड और उत्तरकांड एक साथ, और 24,000 श्लोकों में उन्होंने महाग्रंथ रामायण का रचना कर दिया। वाल्मीकि महामुनि की जय। और वो जब सब ग्रंथ लिख दिया, लिखने के बाद अपने आश्रम में सोच रहे थे कि अब इसको किसको सिखाया जाए। एक तो किसी को तो दे के जाना होगा ना जो उसको आगे लेके जाएगा। तो जब उन्होंने सोचा कि किसको सिखाएंगे, तो वहाँ पे 2 कुमार घूमते हुए दिखे, लव और कुश। उनके आश्रम में ही घूम रहे थे दोनों। उन्होंने दोनों को बुलाया, बड़े शार्प थे याद करने में। कैसे थे दोनों दिखने में, रूप लक्षण संपन्नो मधुर मधुर स्वर भाषिनो बिंबादिवो तिथौ बिंबो रामदेहा तथा परो। रूप और लक्षण से संपन्न थे दोनों। और कैसे दिखते थे, राम के शरीर से 2 राम निकले हैं ऐसे दिखाई पड़ते थे। ऐसे नहीं लगते थे कि 2 बच्चे हैं किसी के, ऐसे लगते थे कि 2 राम ही और दिख रहे हैं, 1 राम प्लस 2 और राम। फिर भी किसी को यह शक नहीं होता था कि राम के बच्चे। हरे कृष्ण, इसको कहते हैं योग माया। इतना होने के बाद भी किसी को इसमें किसी को ये डाउट नहीं होता था। बस सबको पता था ये एक है, इसके 2 बच्चे हैं। और बच्चों को भी पता नहीं था कि हमारे पिता जो हैं राम हैं। और उन्होंने बिठा के उनको पूरा रामायण सुना दिया। बच्चों ने याद कर लिया, 24,000 श्लोक एक बार सुन के याद कर लिया। श्रुतिधर है ना, एक श्लोक एक बार में याद हो कोई कर ले तो उसको आज के हिसाब से श्रुतिधर कर देना चाहिए। अगर आज कोई एक श्लोक एक बार सुन के याद कर लेता है तो उसको श्रुतिधर के कैटेगरी दिया जा सकता है। ये 24,000 श्लोक याद कर सकते थे। और उसके बाद वो पूरा सुनने के बाद ये दोनों ने बैठ के वहाँ प्रवचन भी चालू कर दिया। ओम तपा स्वाध्याय निरता, वो जो उन्होंने श्लोक है वही दोहराना चालू कर दिया। और इतना प्रसन्न हो गए सब साधु समाज वहाँ पे जंगल में रहने वाले कि साधु लोगों ने अलग अलग, किसी ने कमंडल ला के दिया उसको, किसी ने जनेऊ ला के दिया, किसी ने बाल बांधने का वो मेखला दिया ला के, माला दिया, किसी ने उसको वलकल वस्त्र ला के दिया। सब लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए उनको, जो साधुओं के गिफ्ट होते हैं। प्रभाते मेघारम बने, दाम्पत्य कलहे, अजय युद्धे, मुनि श्राद्धे,
बम्बारंभे लघु क्रिया। 4 चीज़ों का शुरुआत बड़ा बड़ा होगा लेकिन क्रिया बहुत अंत में कम होगी। सुबह अगर गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आए तो बारिश नहीं होती, खाली उसका आरंभ बड़ा है, क्रिया बड़ा नहीं होगा। आजा युद्ध है, बकरियां अगर युद्ध करती है तो किसी का मर्डर नहीं होने वाला। दाम्पत्य कलह है, पति पत्नी का झगड़ा करते हैं, कलयुग में तो वो भी बड़ा होने लगा है लेकिन पति पत्नी झगड़ा का मतलब है कि खाली हल्ला हुल्ला होगा और अंत में कुछ नहीं आने वाला। और मुनि श्राद्ध, अगर मुनि लोग कहेंगे आज बड़ा फिस्ट है आश्रम में और आप चले गए बहुत आशा लेके तो आलू उबाल के खिला देंगे, बोलेंगे ये हो गया नमकीन आइटम, और बोलेंगे स्वीट तो बोलेंगे वो मीठा आलू जो है वो क्या है, शकरकंद जो आप खा रहे हैं वही स्वीट है। तो इसलिए ये 4 चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो इन लोगों को बहुत सारा गिफ्ट मिला इस तरह से मुनियों लोग के द्वारा, और गिफ्ट लेने के बाद इनको एक आशीर्वाद दिया गया कि जहाँ भी कथा करो किसी से पैसा मत लेना, पैसा लेके कथा मत करना किसी से, चाहे कितना भी सोना दे, कितना भी चांदी दे। तो आजकल के जो कथाकार लोग हैं, जो बहुत सारे कथाकार लोग समाज में घूम रहे हैं, 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शिक्षा है कि अपनी आंखें खोलें और लव और कुछ से सीखें, बिना पैसा लिए कथा करें। मालूम चले कथा ही बंद हो गया, लोगों ने कथा जाओ तब नहीं करेंगे, जाओ कथा ही नहीं करेंगे फिर ये लोग। इसलिए कथाकारों को कथा में पैसे का व्यवस्था नहीं रखना चाहिए, कथा करना चाहिए शुद्ध कथा। पैसा लेने से कैसा कथा हो जाता है, जैसे दूध होता है ना, दूध को अगर आप पिएंगे तो ताकत बढ़ेगा, लेकिन दूध को अगर सांप पी ले पहले, अब फिर अगर वो दूध कोई पी ले तो क्या होगा, उसमें जहर मिला हो, दिख रहा है दूध। वैसे ये जो कथाकार लोग जो आज घूम रहे हैं, ये दूध तो पिला रहे हैं लोगों को, लेकिन उसमें जहर पिला दे रहे हैं। क्यों पिला दे रहे हैं जहर? सीधा रासलीला का वर्णन करेंगे और भाव भक्ति का वर्णन करेंगे, ये सुन के सब लोग कमज़ोर हो जाते हैं। ओहो। और कभी ये नहीं बोलेंगे कि कृष्ण भगवान ने इतने असुरों को मारा। असुर मारने की कोई लीला नहीं बताएंगे, उनको एक ही लीला याद है, राधा रानी और गोपियों की लीला। और इसके पहले हजारों असुर मारे, एक असुर का वर्णन नहीं करेंगे कथाकार लोग। रामायण का कथा जो है उसमें जो असुरों के मारने की कथा है वो कम करेंगे, और जहाँ पे शादी हो रहा है सीता जी का वो 3 दिन चलेगा, है ना। और जहाँ पे राम और सीता का मिलन है वो और 1 दिन चलेगा। 7 दिन का अगर कथा करना है, 9 दिन का रामायण कथा, तो उसमें युद्ध जो है कहीं छोटा सा निकाल के बाकी ये सब मिठाई भर के पूरा बर्बाद करके उसको दे देंगे उन लोगों को, और लोग उसको खा के सोचेंगे हमने रामायण कथा कर लिया है, क्योंकि हमने पैसा भी दे दिया है अरे आपने पैसा नहीं दिया है, आपने जहर लिया है, मोल खरीद के जहर पिया है आपने। राम की कथा सुनोगे तो एकदम तेज बढ़ेगा, तलवार निकलेगी, आपको देख के लोग डरेंगे। लेकिन आप रामायण कथा सुन के आपका खुद ही का ही ताकत खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपने राम कथा नहीं सुना है, कुछ जहर पी लिया है, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया आपको, है ना। आर्सेनिक जो है दिखता नहीं है पॉइजन, पानी में अगर आर्सेनिक मिला देना तो दिखेगा नहीं आर्सेनिक पॉइजन है, लेकिन वो मार देगा आदमी को जाके। तो वही मार रहा है आज के कथाकार लोग, क्या कर रहे हैं, पॉइजनिंग कर रहे हैं, और समाज में मास पॉइजनिंग करके लोगों को मार रहे हैं। एक भारत के एक बहुत बड़े संत हुए जो आज़ादी में सबसे प्रमुख जो भूमिका निभाए कहते हैं, वो संत थे कि नहीं, लेकिन उनका एक स्टोरी ऐसा है कि वो गए और जाके मंदिर में जाकर उन्होंने जो है वो नमाज पढ़ लिया, है ना, और कहते हैं कि मैं तो पढ़ूंगा समाज की दृष्टि से, ये दृष्टि से, वो दृष्टि। और फिर क्या है, अहिंसा परम धर्म, एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल बढ़ा देना बोले ऐसे कायरों के कारण पूरा समाज जो है आज डरपोक बन चुका है। कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। गीता का उद्देश्य कहते हैं शांति है, महात्मा गांधी कहते हैं, किधर गीता में लिखा है शांति है? गीता में तो भगवान कह रहे उठो अर्जुन मारो, निमित्त मात्र भव सज मय्यवा निहता पूर्व, मार दिया मैंने पहले ही सबको, उठो और मारो, बस क्रेडिट ले लो। ये सत्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान ये है। ये नहीं कि गीता से हम शांति का संदेश दुनिया में बांटने हैं। हम शांति का संदेश नहीं बांटने आए, हम धर्म का संदेश बांटने आए। और धर्म कहता है कि जो गलत है सो गलत है, उसको मरना ही पड़ेगा। दे मस्ट डाई। दुर्योधन को मरना ही होगा। जिसने किसी की स्त्री को हाथ लगाया है, घर को आग लगाया है, धन को लूटा है,
जहर खिलाया है, पीछे से खंजर घोंपा है, मरना ही होगा उसको, उनके पास दूसरा उपाय नहीं है। ये गीता का संदेश है, सुन लीजिए। गीता का संदेश है मार डालो, यही गीता का शांति संदेश है। अगर इसको आप शांति संदेश समझते हैं तो तब तो ठीक है, इससे जरूर शांति आएगी। ऐसे लोगों को मार देने से पूरा समाज शांत हो जाएगा। एकदम कर सकते हैं, इससे जरूर शांति आ जाएगी, लेकिन अन्यथा शांति कभी नहीं आ सकती। और आजकल ये जो मानवाधिकार वाले जो चिल्लाते हैं कि इसको मत मारो, मानवाधिकार का हनन, अरे उसने पहले ही मार दिया, उसका जो हनन किया उसका क्या है? और अगर फिर भी उनको लगता है हनन हुआ है तो उनको पहले खुद ही जाए, उसके बदले में इनको ही फांसी पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनको ही ज़्यादा फीलिंग आ रहा है। जितने मानवाधिकार वाले हैं उनको ही जमा करके लटका देना चाहिए। कोई अधिकार, मानवाधिकार का अधिकार क्या? तब जब उसने मारा था तब कौन सा अधिकार यूज कर रहा था? लॉजिक, तर्क से बात करोगे ना कि अपने मन से बात करोगे, है ना? तो रामायण जो संदेश दे रहा है वो धर्म का संदेश दे रहा है। और यह धर्म ग्रंथ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, और हर दिन ऐसे सुबह हम इस धर्म ग्रंथ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे धर्म स्थापित हो रहा है, हर पॉइंट टू पॉइंट। तो अभी पूरा जो रामायण है, हमने पहले भी यूट्यूब पे 40 रामायण पे पूरा सीरीज दिया हुआ है ना, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अब जो हम ये करने वाले हैं, ये धर्म को प्राधान्यता देते हुए करने वाले हैं कि धर्म कैसे स्थापित हो रहा है रामायण में, कहाँ कहाँ धर्म कैसे कैसे स्थापित हो रहा है, उसको ही बताने वाले हैं। हर दिन 9:30 बजे से लेके 10:15 तक हम करेंगे ये जो टाइम है। और हमारा आज का टाइम क्रॉस हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन भी है क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं। वाल्मीकि रामायण रिटन मच बिफोर द एक्चुअल लीला? नहीं। किसी ने सवाल किया है वाल्मीकि रामायण लीला होने के पहले लिखा है? नहीं, एकदम गलत है, सरासर निराधार तथ्य है। वाल्मीकि रामायण होने के बाद लवकुश जब उनके आश्रम में थे तब लिखा गया, और लिखने के बाद लवकुश को सुनाया गया है। और लवकुश अब ये सुनने के बाद अयोध्या नगरी में जाते हैं और गाते गाते घूमते रहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम सिया राम जय जय राम। पीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन मेरा, राम सिया राम जय जय राम। इस तरह से गाते गाते लोग घूम रहे हैं, और राम की नज़र इन दोनों पे पड़ी है। दोनों को अंदर बुलाए हैं और उन दोनों को ऊपर व्यास आसन बिठा के प्रवचन करने के लिए सब लोग बैठे हैं, और ये लोग वहाँ कथा सुनाना चालू करते हैं। और धीरे से राम भी उस महफिल में आके बैठ जाते हैं। कब बैठ जाते हैं पता नहीं चलता, और लेकिन वो कहने लगते हैं, वहाँ राम के बारे में बता रहे हैं। कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, कैकेयी जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण जी हैं, लव और कुश भी हैं। बस एक ही व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, हाँ, वहाँ सीता जी नहीं है। और ये बस ये लोग कथा कर रहे हैं और सबके आंखों से आंसू आ रहा है। तो इस कथा को हम आगे धर्मानुरूपण करते हुए बढ़ेंगे, धर्म के अनुसार बढ़ेंगे। रामायण में धर्म के क्या संदेश हैं, कहाँ कहाँ, बस उसको फोकस करते हुए निकालेंगे। पिछली बार जो हमने दिया था वो रामायण से जीवन उपयोगी शिक्षाएं करके हेडिंग दिया था। आज जो है ये जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं रामायण फिर से, इसमें धर्म को प्राधान्यता देते हुए रामायण को जो एक्चुअल सिखाने का जो मकसद था भगवान राम का, धर्म को स्थापित करने का, उसको बस स्थापित करते हुए चलेंगे। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कब धर्म किसको मानते हैं, कब किसको अधर्म मानते हैं, वो बस उस पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स को टच करेंगे, जो खास करके जो लोग रामायण को दूसरों को स्थापित करके देना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा मददगार होगा। वो जो प्रीचर्स हैं उनके लिए ये रामायण ज़्यादा मददगार होगा। और जो एनवियस लोग हैं, जो ब्लास्फेमर्स हैं, उनको जो पॉइंट्स मिलेंगे उससे उनको अगर कभी डिबेट करना है तो हम हमेशा सदैव तत्पर हैं हमेशा की तरह। हरे कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय।